हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहां पर दिखलाई दे रहा होगा कि यह हाई स्कूल कक्षा 10 की कॉपी है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से हाई स्कूल में या फिर इंटर की कॉपियों को किस प्रकार से ये सारे कॉलम्स को भरना होता है। ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। तो चलिए आ जाते हैं वीडियो और यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये चीज़ लिखा हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम में उतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि ये सारे कॉलम्स को आप अच्छे से पढ़ पाओ। इसके पीछे भी बहुत सारे निर्देश दिए हुए हैं जो कि ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर जिसे परीक्षार्थी प्रयोग कर रहा है, इस पर अपना अनुक्रमांक, विषय, प्रश्न पत्र एवं संकेतांक आदि विवरण स्वयं की हस्तलिपि में लिखना अनिवार्य है। यह कार्य प्रतिदिन परीक्षा के समय सर्वप्रथम करना चाहिए, परंतु आवरण पृष्ठ अथवा उत्तर पुस्तिका के भीतर किसी स्थान पर परीक्षार्थी द्वारा अपना नाम किसी भी अवस्था में नहीं लिखना है। ठीक है ना। जैसा कि ये पहला जो रूल बताया गया है उस नियम के अनुसार हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसके हिसाब से आप इसको भरिए। इसमें आपको एडवांस कोई भी चीज़ भरने की आवश्यकता नहीं है। और जब आप कॉपी लिखते हैं तो कॉपी लिखने के साथ इसके अंदर जब आप लिखेंगे तो कहीं ऐसा कोई सिचुएशन ना आए जिससे कि आपको अपना नाम लिखना पड़े। ठीक है ना। इसका कहने का साफ अर्थ ये है कि आपको अपना नाम, अपने कुल का, अपने जाति का, अपने जो है जैसे मान लेते हैं आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, इस प्रकार से अपने लिंग का कोई भी इसमें विवरण नहीं देना है। ठीक है ना। इससे क्या हो सकता है, इससे आपका नंबर कट सकता है या फिर आपका कॉपी जो है चेक नहीं होगा, यानी कि आप वहीं पर फेल हो गए जैसा कि आप यहाँ पर ऐसा कुछ दर्शाते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा जो है यहाँ पे आवरण पृष्ठ, यानी कि इसी आवरण पृष्ठ की बात हो रही है, कवर पृष्ठ का। ठीक है ना। आवरण, फिर आगे बढ़ते हैं। परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे प्रत्येक पंक्ति पर लिखें और अनावश्यक कागज नष्ट ना करें। ठीक है ना। यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको लिखनी है आप लिखते रहिए, लेकिन बेवजह का आपको यहाँ पर और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं वही आपको लिखना होगा और बेकार चीज़ों को आपको यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है चौथा जो है आप यहाँ पे पढ़ेंगे। परीक्षार्थी को चाहिए कि वे उत्तर पुस्तिका के पन्ने के दोनों ओर लिखें। ठीक है ना। रफ कार्य, आवश्यक प्रलेख अथवा गुणन क्रियाएं कवर पृष्ठ के पीछे अथवा किसी अन्य बाएं पृष्ठ पर की जा सकती हैं, जिस पर रफ कार्य लिखकर काट दिया जाए। अन्य किसी भी प्रकार की कोई अवैध सामग्री लाने व इसके प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। जैसा कि हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कवर का ये पृष्ठ है, ये पीछे वाला पार्ट है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये भी कवर है और इसके ये पीछे का पार्ट है। तो आप जो है कभी भी इस पे रफ कार्य मत करिएगा। रफ कार्य करने के लिए आप जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आप मैथ का पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैथ में ही आपको रफ कार्य का यूज़ करना होता है या फिर विज्ञान में करना होता है। ठीक है ना। तो आप इस पेज में जब आप लिखते हैं तो लिखने के बाद आप रफ कार्य यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आप लिख दिए कि रफ, ठीक है ना, रफ लिख दीजिए और इसको क्रॉस कर दीजिए। तो इसका मतलब ये होगा कि ये कॉपी आपकी जांच नहीं होगी, ये पृष्ठ आपका जांच नहीं होगा। आप बहुत सारे बच्चे जो हैं ऐसे भी करते हैं कि लास्ट वाला जो पृष्ठ होता है यहाँ पर रफ लिखकर और इसे काट देते हैं। ये भी ठीक है, मतलब ये कि आप बहुत ज़्यादा पेज इसमें बर्बाद नहीं कर रहे हैं, एक पृष्ठ में ही आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, इसके रूल को समझते हैं। इसमें 5वां रूल आप देखेंगे, उत्तर पुस्तिका से कोई भी पन्ना नहीं फाड़ना चाहिए। ठीक है ना। उत्तर पुस्तिका में जितने भी पेजेस हैं, आपको मान लेते हैं कोई गलती आप कर दिए हैं, तो गलती अगर हो गई है बाबू तो उसको आप क्रॉस कर दो ना।
यानी कि वो कॉपी आपका नहीं जांच होगा, वो पन्ना आपका जांच नहीं होगा। लेकिन अगर पन्ना फाड़कर निकाल दिए तो आपका जो है ना कॉपी रिजेक्ट हो जाएगा। रूल देखेंगे आप, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पहली उत्तर पुस्तिका भर जाने के बाद ही दूसरा उत्तर पुस्तिका की मांग की जा सकती है। यानी कि अगर आपका जो ये कॉपी है पूरी तरह से ए वाला कॉपी आपका भर जाता है तभी आप बी कॉपी ले सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से आपका भरा होना चाहिए। अगर ये पूरी तरह से भरा नहीं है तो आप कॉपी नहीं ले सकते हैं। अगर लेंगे तो भाई एग्जामिनर की नज़र में ये चीज़ अगर आया कि आपने बहुत सारे पन्ने को छोड़ा है तो बेवजह का आपका नंबर यहाँ पे कट सकता है। अगला रूल देखते हैं। अब 7वां रूल देखें आप। यहाँ पे 7वां नियम जो है, प्रश्नों के अनुसार ही उत्तर की संख्या दी जाए। यदि एक प्रश्न का उत्तर संपूर्ण खंडों सहित यदि हो समाप्त हो जाए तो नवीन प्रश्न का उत्तर अगले पृष्ठ से प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है ना। ये रूल आप लोगों को यहाँ पे हम समझाएंगे किस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना होगा। जैसा कि हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पर 1 जब यहाँ पे किया तो ये पूरी तरह से इसमें मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर में क ख ग घ जितना भी हो, मान लेते हैं जितना भी है, ये 2-3 पन्ने में आ रहा है, 4 पन्ने में आ रहा है, जितने भी पन्ने में आ रहा हो उतना पन्ना आप कंप्लीट करिए। जैसे मान लेते हैं आपका ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप कंप्लीट करने के बाद नए पृष्ठ से आप दूसरे क्वेश्चन को शुरू करेंगे। ये भी नियम है, इसको भी आपको यहाँ पे फॉलो करना है। आपसे ये बताया जा रहा है कि अगर आप परीक्षा भवन में जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने स्वयं की तलाशी लें। आप अपने आसपास में, डेस्क के पास में, जंगले के पास में कहीं देखें कि कहीं ऐसा कोई कागज तो नहीं रखा गया जिसकी वजह से आप दंडित हो। जैसा कि रूल नंबर 8वें में बताया गया है कि आप जब भी परीक्षा भवन में जाएं तो कभी भी आपके पास कोई भी ऐसा अनावश्यक कागज ना हो जिससे कि आप दंड के भागीदारी हों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने आसपास देख लेना अच्छे से कि कहीं कोई कागज तो आपके पॉकेट में नहीं रह गया है। अगर रह जाता है तो आपके लिए प्रॉब्लम ये क्रिएट जरूर देखा जाए तो परीक्षा कक्ष में प्रवेश व रजिस्ट्रेशन कार्ड के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई भी अन्य कागज लाने की अनुमति नहीं है। अगर आपने ऐसा कुछ किया जैसा कि बताया गया है कि आपको प्रवेश पत्र व रजिस्ट्रेशन कार्ड के अलावा कोई भी कागज आपके पास नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो भी आप दंड के भागीदारी होंगे। यहाँ पर देखेंगे 10वां रूल, यदि कोई परीक्षार्थी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नकल करते हुए अथवा अंक प्राप्त करने के लिए कक्ष निरीक्षक या परीक्षक के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दबाव डालने का प्रयत्न करेगा तो उसके विरुद्ध विनियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी तथा परिषद के नियमानुसार उसे दंड दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं परीक्षा भवन में जब पहुंचते हैं तो जो परीक्षक होते हैं यानी कि जो कक्ष निरीक्षक होते हैं उनको धमकाते हैं, उन्हें गाली भी कुछ बच्चे दे देते हैं। इस प्रकार से अगर कुछ ऐसा करते हैं तो ऐसे बच्चे भी दंड के भागीदारी होंगे। यानी कि आप जब वहाँ पे जाते हैं तो आराम से अपना खुद से लिखें, इधर उधर ना देखें। अगर ऐसा कुछ करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके लिए ये प्रॉब्लम होगा। रूल नंबर 11वां देखेंगे, परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के अंतिम लिखित पृष्ठ के नीचे अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में अवश्य लिखना है। इसका मतलब ये हो गया, जैसा कि हम देखेंगे कि ये कवर पेज है, इस कवर पेज का ये वाला हिस्सा मान लेते हैं, ये रफ तो नहीं लिखा हुआ है मान लेते हैं, ठीक है ना, तो ये मान लेते हैं पूरा लिख दिए हैं। अब लास्ट में ये ख़त्म हो गया है तो जहाँ भी ख़त्म होता है वहीं पर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। पूरा पहले अंकों में लिखेंगे रोल नंबर, फिर यहाँ पर शब्दों में लिखेंगे। दोनों काम आप यहाँ पर करेंगे।
चलिए आ जाते हैं अगले रूल को समझते हैं। ये सबसे अंतिम रूल है। परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे अपने उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के हल के अतिरिक्त अन्य कुछ भी ना लिखें, अन्यथा की स्थिति में अनुशासनहीन मानते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। ठीक है ना। यानी कि आपको यहाँ पर उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के अलावा कोई अन्य चीज लिखते हैं तो उसके लिए भी आपके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। जैसा कि बहुत सारे बच्चे जो है अपना कुछ स्लोगन लिख देते हैं या अपने जाति को बताने के लिए ऐसा कुछ लिखते हैं जिससे कि उनके जाति का, उनके कुल का पता चले, या फिर वो जो है पुरुष हैं या स्त्री हैं, इस तरह का कुछ ऐसा लिखते हैं। तो ऐसा लिखने पर उनके खिलाफ जो है कार्यवाही की जाती है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये पहला पृष्ठ है। पहले पृष्ठ में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 तक यहाँ पर इस कॉलम को आपको भरना होता है। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा गया है कि कक्ष निरीक्षक या फिर केंद्राध्यक्ष आपका जो है आपकी तलाशी कभी भी ले सकते हैं। और इसके नीचे भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि 1 से लेके 6 तक ये सभी बच्चे स्वयं इसको भरे, किसी से भरवाए नहीं इसको। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे का जो है रोल नंबर, यहाँ पर आप 1 2 2 3 है। मान लेते हैं किसी बच्चे का रोल नंबर इस तरह से है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इतना लंबा चौड़ा नंबर है। तो अब इसे इकाई दहाई करके अगर लिखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर अंकों में लिखना होता है और यहाँ पर शब्दों में लिखना होता है। तो दोनों में आपको भरना होता है। तो अंकों में आप ऐसे सिंपल लिख दीजिए। जब बात आएगा शब्दों में लिखने के लिए तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, तो आप हिंदी जब पेपर दे रहे हैं तो हिंदी में ही आप लिखेंगे इसे 1 है। ये 2 है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो 2 2 6 3 3। ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अब अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, तो 1 अरब 22 करोड़ 23 लाख 22,633 भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप सिंपल इसी तरह से लिखे जैसा कि हमने यहाँ पर लिखकर बता दिया। ठीक है ना। तो ये आपका अंकों में हो गया और ये आपका शब्दों में हो गया। फिर नीचे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये आप कल जो देने वाले हैं, कल का जो डेट है आपका 22 है, 22 तारीख, दूसरा महीना और 2024। ठीक है ना। यानी कि कल आप पेपर देने वाले हैं हिंदी का। और इस पेपर को जब आप देंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि विषय लिखा हुआ है। तो विषय में क्या लिखेंगे भाई, आप यहाँ पर लिख दीजिए हिंदी। ठीक है ना, हिंदी हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रश्न पत्र, तो भाई यहाँ पर आप लिख दो सिर्फ केवल। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये अंकित आपका संकेतांक है 801 DD। क्या है, 801 DD। ठीक है ना। फिर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बृहस्पतिवार, और इसी को हम गुरुवार भी कहते हैं। तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। परीक्षा का ये परीक्षा का तिथि क्या है भाई, कल। तो हम देख पा रहे हैं कि कल हमारा जो तारीख है 22 तारीख, दूसरा महीना आपका फरवरी है,
2024। और आपका यहाँ पर देखेंगे कौन सा पाली है ये, तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पाली, क्योंकि आपका जो है मॉर्निंग टाइम में होगा तो आप इसे प्रथम पाली लिखेंगे। लेकिन इंटर वालों का जो है ये द्वितीय पाली में होता है, तो ये डेट वही सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, द्वितीय पाली। फिर उसके बाद केंद्र का नाम, जहाँ पर आपका सेंटर गया है उस सेंटर का आप यहाँ पर नाम भरेंगे। यानी कि ये जो पार्ट होता है ये कक्ष निरीक्षक इसको भरते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि परीक्षा कक्ष संख्या यानी कि यहाँ पर रूम नंबर डालना होता है। परीक्षा निरीक्षक का पूरा नाम एवं स्पष्ट हस्ताक्षर, यानी कि जो आपके रूम में जो देखभाल करता है यानी जो कक्ष निरीक्षक होते हैं वो अपना पूरा नाम लिखेंगे और साथ ही साथ अपना सुस्पष्ट ये हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे उनको दिनांक भी डालना होता है, तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है, इसमें आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपने रोल नंबर गलत डाला तो आपका सब कुछ सही होने के बाद भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। जैसे कि आप एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपके अकाउंट में कोई पैसा भेज रहा है और सही आप अकाउंट नंबर नहीं देते हैं तो कितना भी वो पैसा देना चाहे लेकिन आपके अकाउंट में वो पैसा नहीं आ पाएगा। तो अगर आपको अकाउंट में पैसा चाहिए तो सही अकाउंट नंबर बताइए ताकि आपको पैसा मिले। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है कि आपने अगर रोल नंबर सही भरा है तो आपको जो भी नंबर मिलने वाला है वो ज़रूर आपको मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।